हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ गीता ज्ञान आपके जीवन में दिव्य प्रकाश लेकर आ रहा है, आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा है, आपके अंदर एक निरंतर एक बेचैनी भी पैदा कर रहा है ज्ञान के प्रति कि और जानना चाहिए। तो हमने चौथा अध्याय शुरू किया था, ठीक है। अभी तक इसमें 36 श्लोक हो चुके हैं। आज 3 और लेंगे और कल 3 और लेंगे और ये अध्याय समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। 37 श्लोक। यथा ए धांसी समिधा अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। इसका अर्थ देखिए, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। इसका तात्पर्य देखिए, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, ठीक है, शुभारंभ, बीज, संचित आदि। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, ठीक है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में क्या कहा गया है वो देखिए, मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है, ठीक है। 38 श्लोक देखिए, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। इसका अर्थ देखिए, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। यानी दिव्य ज्ञान की यहाँ पे एक तरह से कहा गया है कि उसके समान कोई ज्ञान, मतलब उसके पैरेलल भी कोई नहीं है ना। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। इसका तात्पर्य देखिए, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। यानी दिव्य ज्ञान को ही परम शुद्ध माना गया है, ठीक है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। अब देखिए, अज्ञान है इसीलिए क्या है, सारे बंधन दिखाई देते हैं, और जहाँ ज्ञान आ जाता है तो ये समझ में आता है कि कोई बंधन है ही नहीं, हर चीज़ मुक्त है, हम भी मुक्त है ना। यही बता रहे हैं कि अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। 39 देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। इसका अर्थ देख लीजिए, ये तो आपने बहुत सुना होगा। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य देखिए, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वह वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यानी कि इस तरह का जप आपको निरंतर करते रहना है। देखिए, जिनको अभी समय नहीं है, जो ये समझते हैं कि समय बहुत पड़ा हुआ है और कभी भी बाद में कर लेंगे और ये तो उम्र कुछ और करने की है, तो अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अज्ञानता में लीन हैं, ठीक है।
समय इस तरह से भागता है, जैसे जब हम छोटे थे तो अलग तरह के विषय थे जिस पे हम लगे रहते थे, खेलना कूदना और पढ़ाई। जब बड़े हुए तो अलग तरह के विषय आ गए, तो समय कहाँ मिलता, कभी नहीं मिलता। तो इसलिए जो उसी वो सारा चीज़ करते हुए भी कुछ समय ईश्वर के लिए रख लेता है और भक्ति में उसको कहीं ना कहीं उसका यूज़ करता है एक तरह से। सद्ज्ञान में आने का मतलब ही यही है कि आपको ये समझ में आने लगेगा कि इस संसार की व्यर्थता पहली बात तो दिखने लगेगी। दूसरी चीज़ है कि व्यर्थता की भी एक सीमा है। अगर ये व्यर्थ है तो एक तरह से सार्थक हम इसे कैसे करेंगे कि कृष्ण की भक्ति करके या आपके जो भी ईष्ट हैं उनकी भक्ति करके और अच्छे कर्म करके ना। तो यही जो निरर्थक दिखता है वही सार्थक भी बनाया जा सकता है ना। जैसे समय तो सबके लिए एक निश्चित दिया गया है, निश्चित सांसें लेकर के आप इस जीवन में आए हैं, ठीक है। जैसे ही आप जन्म लेते हैं वहीं से डिसाइड हो जाता है कि आपकी मृत्यु कब होनी, हमें सिर्फ पता नहीं होता है, ठीक है। तो यही बात कही जा रही है कि जो श्रद्धावान होते हैं उनको ही ज्ञान प्राप्त होता है। बिना श्रद्धा के आपको ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा होगी तभी आप इस ओर आएंगे। अब इस ओर आएंगे तो कुछ सीखेंगे और फिर उससे आपकी चेंजेस तो आने ही आने हैं। तो वही बता रहे हैं कि यही कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, अगर केवल करेंगे तो भी क्या होगा, शुद्ध अंतःकरण के साथ करेंगे तो चेंजेस तो आएंगे आएंगे, ठीक है। ये बता रहे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है, ठीक है। जो आपके अंदर बहुत सारी मलिनताएं आ गई, जैसे कि जो ऐसे ईर्ष्या है ना, क्रोध है, लालच है, इस तरह के जो विकार हैं जो आपके अंदर बैठ गए हैं, उनका क्या होता है, उनका सफाई होती है ना उनकी। तो वही बता रहे, तो मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान है। कल हम बाकी 40, 41 एंड 42 कर लेंगे और फिर ये चैप्टर दिव्य ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम किस में प्रवेश कर जाएंगे, जो अध्याय 5वां है उसका शीर्षक क्या है, कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो यहाँ पे ये जानेंगे किस प्रकार के कर्म कृष्ण भावना भावित कर्म है, जो हमारा अध्याय 5वां है, ठीक है। तो आज का पूरा इस सेशन का सार क्या है कि आपको इंद्रियों में संयम रखना है, ये समझ लीजिए ये जड़ है, ठीक है। दूसरा है कि आपको श्रद्धा होगी तभी आप इस ओर आएंगे। तो श्रद्धावान लोगों को ही ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान का भी मतलब ये है कि जो ज्ञान भी कई प्रकार का है ना, तो ज्ञान में भी एक बहुत श्रेणियां हैं। जैसे ज्ञान तो आप ये भी जो मटेरियल आप ज्ञान करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वो सारा है ही, लेकिन जो परम ज्ञान है उसको जान लेने से ये सारा ज्ञान भी क्या लगता है, शुद्र लगता है उसके सामने ना। तो जैसे मान लीजिए अब इसमें हम बहुत सारी डिग्रीज ले लेते हैं, यहाँ तो कोई पर्टिकुलर डिग्री आपको अवॉर्ड नहीं होगी, लेकिन कहते हैं जिसका मन शांत है फिर वो क्या है, एक अलग ही लेवल की दुनिया में वो पहुंच जाता है, एक अलग ही चेतना के लेवल पे वो पहुंचता है, ठीक है। ये आपको खुद ही धीरे धीरे पता चलने लगता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुख दीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी फैलाइए। और ये भी याद रखिए कि गीता ज्ञान कितना आवश्यक है और उसे ग्रहण निरंतर करते रहना, निरंतर मनन चिंतन करते रहना है, तभी ये फलीभूत होगा, ठीक है। कल मिलते हैं। हरिओम तत्सत।